पिछले कुछ मंथ का डेटा देखोगे तो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि रिटर्न का आंकड़ा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखें तो वो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी पीछे दिख रहे हैं। इट मीन्स कि रिटर्न का जो आंकड़ा है वो कमज़ोर दिखा है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न सरप्राइज़ कर रहा है इन्वेस्टर को। आज मैं आपके सामने क्वांट म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स रखूंगा जो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में फिर से काफ़ी अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहे हैं। और अब क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर से फोकस करना चाहिए और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कैसे बच के रहना चाहिए, इन सारी बातों पर विश्लेषण हम रखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस म्यूचुअल फंड का जो ये आंकड़ा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी बेहतर कैसे देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो क्वांट के अधिकतर म्यूचुअल फंड, जी हाँ, 2026 के पहले का डेटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कमज़ोर दिख रहे थे। अब जो स्थिति है, शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देखो, मैं आपके सामने क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड का डेटा रखता हूं। अगर आप देखोगे तो पिछले एक मंथ में 6.96% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 6.5% का रिटर्न है। जबकि 1 साल का आंकड़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज में 13% का रिटर्न है और इस म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 2% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर आप देखोगे 2 साल के आंकड़ों का हिसाब तो नेगेटिव रिटर्न है। इट मीन्स कि काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 मंथ का आंकड़ा देखोगे, 3 मंथ का आंकड़ा देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। ठीक क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ भी पिछले 1 मंथ में 7.34% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में यह आंकड़ा सिर्फ 3.37% का देखने को मिल रहा है। 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 7% का पॉजिटिव रिटर्न शो किया है। 1 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे इस शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के चलते अच्छा आंकड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 साल का आंकड़ा यहाँ पे कमज़ोर दिख रहा है। कुल मिला के शॉर्ट ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा इन्वेस्टर को सरप्राइज कर रहा है। ठीक वैसे ही क्वांट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा देखो, पिछले 1 मंथ में 8.42% का रिटर्न देखने को मिला है और वहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 5.55% का रिटर्न है। पिछले 3 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 7.59% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 0.41% का रिटर्न है। 1 साल की बात करूं तो ये कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है। 2 साल में भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल इन सारे ड्यूरेशन में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन पिछले 1 मंथ और ये जो 3 मंथ का आंकड़ा है इसमें काफ़ी अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा पिछले 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है। 11% के आसपास का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 9.45। 3 मंथ का डेटा देखें तो 8.79% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 6% के ऊपर का रिटर्न है। वहीं पे 1 साल में देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है, 2 साल में भी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में फिर से इस म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो अगर मैं 2 साल पहले का आंकड़ा देखूं तो क्वांट के अधिकतर म्यूचुअल फंड ताबड़तोड़ पैसा बना के दे रहे थे, अपने कैटेगरी में सबसे बेहतर दिख रहे थे। लेकिन फिर से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे न्यूज़ आए, जी हाँ, कुछ इंटरनल फंड रनिंग के केस भी देखने को मिले। उसके बाद इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला और अब शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े काफ़ी तेज़ी से देखने को मिले। इसके पीछे रीजंस क्या है उसको भी समझते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट हुआ और गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ तब जाके इस म्यूचुअल फंड में तेज़ी देखने को मिला है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके चलते ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, जी हाँ, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ठीक आपके सामने हैं। रिलायंस, आरबीएल बैंक, अदानी पावर और एचएफसीएल, ये 4 जो स्टॉक्स हैं ज़्यादा एलोकेशन के साथ हैं। और अगर मैं देखूं जैसे कि एचएफसीएल की बात करूं तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक जो मूव किया है वो करीबन 67% मूव किया है और ये स्टॉक्स जो है वो क्वांट म्यूचुअल फंड ने
सबसे ज़्यादा एलोकेशन के साथ रखा है। दूसरा जो एक अदानी पावर है, जी हाँ, फिर से अदानी पावर का जो स्टॉक्स है वो करीबन एक महीने में 28% का जंप दिया है, जिसके चलते यहाँ पे फिर से ऐसे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। रिलायंस और आरबीएल बैंक में भी एलोकेशन है, तो वहाँ भी 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन के साथ स्टॉक्स को कवर किया गया है वो ताबड़तोड़ पैसा बना के दिए हैं, जिसके चलते क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखा जाए जब क्वांट के फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे अदानी के स्टॉक्स का बहुत बड़ा रोल था उस समय। अगर देखोगे तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड थे जहाँ पे 10% 15% तक का एलोकेशन अदानी के स्टॉक्स में था, लेकिन बीच में जब मार्केट काफ़ी कमज़ोर हुआ, अदानी के कुछ बैड न्यूज़ आए, जी हाँ, तो उस समय ऐसे म्यूचुअल फंड ने भी अदानी के स्टॉक्स से अपने आप को बाहर निकाला। और अब फिर से देखोगे तो अदानी के स्टॉक्स में एक नया एलोकेशन बढ़ता जा रहा है। छोटे ड्यूरेशन में जो अदानी के स्टॉक्स में जंप मिला है उसका बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन में, जी हाँ, चाहे आप क्वांट स्मॉल कैप देख लो, क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट मल्टी कैप, क्वांट मिड कैप, इन सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसमें से कुछ स्टॉक्स शॉर्ट ड्यूरेशन में 50 से 70% के बीच में रिटर्न दिए हैं और उसका इफेक्ट ऐसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कोई भी स्टॉक्स में अगर ज़्यादा पैसा बन रहा है, रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी बढ़ता है। ओवरऑल अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से आपको ज़्यादा बराबर देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं ये आंकड़े निकालूं तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बाय और सेल का जो है ज़्यादा होता है, जिसके चलते पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इससे कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मोमेंटम स्टॉक्स में वहाँ पे एलोकेशन बढ़ा और मोमेंटम में वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही सिचुएशन अभी यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिल रहा है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े तो मजबूत हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या इन्वेस्टर को कोई मिस्टेक करना चाहिए, कोई नया यहाँ पे पोजीशन क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, अगर आप ऑलरेडी क्वांट के कोई म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हो, लंबा समय नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि एग्जैक्टली आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन रही बात कि क्या आपको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग समझो। म्यूचुअल फंड्स क्यों शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े मजबूत दिखा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ तथ्य रख रहा हूँ। देखो, इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे कोई भी न्यू इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह ना दे। हाँ, लॉन्ग टाइम में अगर डेटा अच्छा आपको दिख रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों के बेसिस पे ये गलती आप नहीं करना। कई बार इन्वेस्टर ऐसे रिटर्न के चक्कर में फंसते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का जो रिटर्न का आंकड़ा है उसमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है और उसमें वो फंस जाते हैं। जी हाँ, रिस्क के मामले में अगर देखा जाए तो जो अपने कैटेगरी में फंड्स हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर को पूरा रिसर्च करके ऐसे फंड्स को जगह देना चाहिए। मैं फिलहाल यही एडवाइस करूँगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट ना करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।